तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले टाटा ग्रुप के एक बहुत ही दिग्गज कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी या इस शेयर के बारे में। 757 758 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। 1% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए स्टॉक का आज के दिन का इंट्राडे का पैटर्न थोड़ा सा फ्लैटिश देखने को मिल रहा है। 770 तक चला गया था, टिक नहीं पाया, प्रॉफिट टेकिंग आ गई। बाकी सारा डेटा स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए हम सभी को पता है इसका लिस्टिंग बहुत ही बढ़िया हुआ था। वैल्यूएशन की चर्चा उस समय भी चल रही थी जब आईपीओ आया था कि वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, और ऊपर से लिस्टिंग भी काफ़ी ऊपर की तरफ देखने को मिली। अब लिस्टिंग के बाद ये वाला स्टॉक कभी उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, मतलब थोड़ा बहुत कुछ प्राइस ऊपर की तरफ गया था, 3-4% ऊपर की तरफ गया था लिस्टिंग होने के बाद भी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो वैल्यूएशन जब ज़्यादा खिंचा हुआ होता है और मार्केट में भी उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन भी बहुत बार हमको देखने को मिला, तो स्टॉक में भी उसका रिएक्शन देखने को मिला। ऊपर से आईटी इंडेक्स में भी काफ़ी मेजर करेक्शन हमको देखने को मिला है, और स्टॉक में भी आप देख सकते हो हायर लेवल से अभी के टाइम काफ़ी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं प्रॉपर ऑल टाइम हाई का लेवल से कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का लेवल कैंडल पैटर्न के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, वो होगा दोस्तों 1400 रुपये का। और आप देख सकते हो आईपीओ जब आया था उसी महीने में इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई का लेवल लगाया था, और उसके बाद कभी भी उस हाई के आसपास भी स्टॉक ट्रेड नहीं किया। तो देखिए कंपनी एक दिग्गज ग्रुप को, बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, लेकिन जब वैल्यूएशन मार्केट में खिंच जाता है तो कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट करेक्शन फेज में उस स्टॉक को लेकर आता है। ये इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो 1400 रुपये का स्टॉक गिर गिर के अभी के टाइम 750 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए हो सकता है आप सभी को इस कंपनी का कामकाज क्या होता है वो डेफिनेटली पता होगा और पता होना भी चाहिए, लेकिन सिंपल वे से ज़रा इस कंपनी का जो कामकाज है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो टाटा टेक इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी क्या करती है, हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को डिज़ाइन और डेवलप करने में जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका यूज़ इंजीनियरिंग और डिजिटल टेक के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहने की कंपनी का बिजनेस ऑब्वियस सी बात है टेक से कनेक्टेड ही आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार्स का या एयरक्राफ्ट का खुद से करती नहीं है, लेकिन ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग सर्विस और सॉफ्टवेयर कंपनियों को ये सब करने के लिए। तो वही बात है, कंपनी का जो बिजनेस है पूरी तरीके से टेक से कनेक्टेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का ज़्यादा करके जो बिजनेस है वो कहाँ से आता है, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। खास करके ग्लोबल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है इनकी तरफ से इस कंपनी को तगड़ा बिजनेस मिलता है। कंपनी को अभी के टाइम बेनिफिट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। खास करके अभी के टाइम जो ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है खास करके हमारे कंट्री में ईवी का, एआई का और डिजिटल इंजीनियरिंग का और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसका बेनिफिट भी इस कंपनी को यहाँ पर मिल रहा है। और जिस टाइप की ये कैटेगरी है भविष्य में इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे खासी होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब कंपनी के पास कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ग्रो करने का भी एक बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पर बना रह सकता है। अब देखिए इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स या कनेक्शन की अगर हम बात करें तो पब्लिकली जो नाम यहाँ पर है वही मैंने इंक्लूड करके रखे हैं। इसमें टाटा मोटर जैसा बड़ा प्लेयर आपको नजर आएगा, जैगवार, लैंड रोवर के यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, वॉल्वो कार्स की बात हो रही है, अलग अलग ग्लोबल लेवल के ऑटोमेटिव ओईएम्स की बात हो रही है। एरोस्पेस कंपनीज में भी इनके कुछ क्लाइंट्स कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री के जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर है वो उनका भी कनेक्शन है। सैप में अलग अलग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की इस कंपनी की होती हुई हमको देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियस सी बात है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड आपको नजर आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का थीम एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग लॉन्ग टर्म का जो ग्रोइंग थीम है उससे कनेक्शन में इस कंपनी का बिजनेस हमको नजर आएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एआई की बात हो रही है, एसडीवी मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स की बात हो रही है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट फैक्ट्रीज, क्लाउड इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे कैटेगरीज में ये सारी कैटेगरीज जो है वो फ्यूचर ग्रोथ थीम की तरह ही देखी जाती है। और इन सारे कैटेगरीज में कंपनी का बिजनेस कनेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो कंपनी है डायरेक्टली इसका जो फोकस है डेटा सेंटर या रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट्स होता है उसके ऊपर इस कंपनी का डायरेक्ट फोकस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये कंपनियां एक्चुअली उन मैन्युफैक्चरिंग्स को
सपोर्ट करती है, उन डिजिटल इंजीनियरिंग टेक को सपोर्ट करती है जिनका यूज़ इस सेक्टर में होता है। कौन से? डेटा सेंटर और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट में। तो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट फोकस भी इस कंपनी का डेटा सेंटर और रिन्यूएबल कैटेगरी में हमको देखने को मिलता है। और हम सभी को पता है ये भी फ्यूचर की आप कह सकते हो ग्रोइंग थीम में से एक बड़ी थीम हमको देखने को मिलती है। अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डाटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब कंपनी का मार्केट कैप 30,700 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब कहीं ना कहीं स्मॉल कैप या लोअर मिड कैप कैटेगरी की ये कंपनी अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगी। इस स्टॉक का अभी के टाइम पी 50 के करीब आपको नजर आएगा। ओवरऑल बात करें इंडस्ट्री का पी की तो इंडस्ट्री का पी अभी के टाइम 27-28 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं स्टॉक का जो डिमांड है बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं लगभग दुगने के आसपास स्टॉक का डिमांड आपको देखने को मिलेगा, जो मार्केट में पॉजिटिव बात मानी जाती है। बिकॉज इंडस्ट्री के कंपेयर में स्टॉक का डिमांड अभी भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा कंपनी का जो टोटल असेट है वो 8,860 करोड़ का काफ़ी मजबूत नंबर देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, यानी हर साल कंपनी किस तरीके का अपना प्रॉफिट या लॉस कर रही है। कंसोलिडेट फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पर होंगे करोड़ में होने वाले हैं। पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे, 2023 से लेके 2026 तक का फाइनेंशियल ईयर एवरी ईयर का। अब देखिए नंबर्स कंपनी के काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिल रहे हैं। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 624, फिर बढ़कर हो गया 680 के आसपास, फिर थोड़ा सा कम हो गया 677 और उसके बाद पिछला फाइनेंशियल ईयर काफ़ी कम हो गया 550 करोड़ के भी नीचे। तो देखिए ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी के टाइम क्लियर कट नेगेटिव है, जो लॉन्ग टर्म का पैटर्न नजर आ रहा है उसके हिसाब से। पिछले 4 साल में अच्छी बात यह है कि कंपनी ने किसी भी प्रकार का लॉस नहीं किया, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछला ईयर और उसका पिछला ईयर दोनों बार कंटिन्यू टू प्रीवियस 3 ईयर नीचे की तरफ आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो जब तक एक साल में कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट का नंबर है इस वाले नंबर के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता और लगातार ऊपर नहीं जाता, स्टॉक में भी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी उसके हिसाब से हमको देखने को मिलती रह सकती है। अभी के टाइम इसको प्रॉफिट ग्रोइंग कहना कंपनी थोड़ा गलत होगा, लेकिन ये अभी के टाइम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब एकदम लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था, वो हमने अभी कुछ मिनटों पहले देख लिया था। ओवरऑल बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की 55.17% की होल्डिंग प्रमोटर की आपको देखने को मिलेगी। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एकदम हल्का सा स्टेक प्रमोटर का कम होता हुआ आपको नजर आएगा। उसके सामने एफएस की होल्डिंग को एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे तो एफएस की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ऊपर की तरफ जा रही है और अभी एफएस की होल्डिंग 6.30% की देखने को मिल रही है। मतलब लगातार एफएस स्टॉक में बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे। डीएस का भी पैटर्न कुछ वैसा ही हमको देखने को मिल रहा है। डीएस 2.92, 3.44 और 4.48, मतलब डीएस भी लगातार स्टॉक में बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर कम हो रही है। तो प्रमोटर का स्टेक भले ही एकदम हल्का सा 0.01% प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर ही आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर से पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार एफएस डीएच जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए मजबूत करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, ऑब्वियसली बात है एक ब्रांड वैल्यू वैसे ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ऊपर से कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हमको देखने को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ होने का दमखम भी यहाँ पर दिखा सकता है। लेकिन किस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट आगे की तरफ देखता है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवरऑल जो भी डेटा यहाँ पर था वही सारा का सारा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जो भी डेटा आपने अभी देखा है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।